मेरे YouTube चैनल सक्सेस आपके साथ में आपका स्वागत है। यदि अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड सब्सक्राइब बटन जो नीचे दिखाया जा रहा है इसको क्लिक करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन क्लिक करें जो राइट साइड में दिखाया जा रहा है। सभी नोटिफिकेशन लेने के लिए ऑल नोटिफिकेशन को भी क्लिक करें जिससे सबसे पहले आपके पास मेरी वीडियो पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ITR कैसे फाइल करते हैं। तो उसके लिए हमें पहले इनकम टैक्स इंडिया गूगल में जाना पड़ेगा। पहली साइट जो आती है उसको हम क्लिक करते हैं तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के हमारे सामने आ जाता है। यहाँ से इसे हम करते हैं कट करते हैं। लॉगिन हेयर पे हम क्लिक करते हैं। लॉगिन हेयर पे क्लिक करने के बाद हम क्या देखते हैं कि हमें ये यूज़र ID जो हमारा पैन नंबर होता है, पासवर्ड, ये मेरे पासवर्ड बनाना पहले सिखाया है उसे देख सकते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है वीडियो का, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। फिर हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू के बाद यदि ये आता है तो अपडेशन के लिए हमारा एड्रेस, तो यहाँ से स्किप भी कर सकते हैं, इसे अपडेट भी कर सकते हैं। फिलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, इसको हम क्लिक करते हैं और जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं ऊपर फिलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न को, कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के हमारे सामने आ जाता है। यदि हमें पहले से हमने थोड़ा बहुत फिल कर रखा है तो हमें ऐसा इंटरफेस दिखाई पड़ता है। यदि पहले, क्योंकि मैंने थोड़ा सा इसमें पहले फिल किया हुआ है, तो ITR 1 क्लिक हेयर टू ओपन सेव ड्राफ्ट। सेव ड्राफ्ट को ओपन करने के लिए यहाँ क्लिक करें। यदि नहीं है, यदि पहले से फिल नहीं किया हुआ है तो उसके लिए हम देखेंगे कि ई फिलिंग में ही जो होता है, यहाँ से एग्री करके कंटिन्यू जाते हैं तो ई फिलिंग में ही कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के हमारे सामने आ जाता है। हम देखते हैं ये इस तरह से। तो इसमें हमें पैन नंबर, अपना पैन नंबर, असेसमेंट ईयर, ITR फॉर्म नंबर, सबमिशन मोड ये भरना रहता है और फिर कंटिन्यू करना पड़ता है। तो उसके लिए जैसे मैंने असेसमेंट ईयर 2020-21 लिया है और ITR फॉर्म नंबर ITR 1 है और फाइल क्या है, ओरिजिनल और रिवाइज्ड है, और सबमिशन मोड क्या है, प्रिपेयर है, सबमिट ऑनलाइन है। यहाँ से फिर सबमिट करते हैं तो ऐसा खुल के यहाँ इंस्ट्रक्शन जो होती हैं, इंस्ट्रक्शंस को हमें अच्छी तरह से पढ़ना है पहले। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं, पार्ट ए, जर्नल इन्फॉर्मेशन। इस जर्नल इन्फॉर्मेशन में हम क्या देखते हैं, इसमें हमारे हमसे रिलेटेड जर्नल इन्फॉर्मेशन होती है। इसमें हमें केवल यहाँ से नेचर ऑफ एम्प्लॉय, नीचे से पहले तो यहाँ से यस करना रहता है। यहाँ से हमें नेचर ऑफ एम्प्लॉय की किस नेचर, तो यहाँ से स्टेट गवर्नमेंट। उसके बाद नीचे के जो ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ सब में हमें तीनों में नो करना है। यदि यस है तो फिर यस का, फिर ड्राफ्ट कर लेते हैं। तो फिर इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम देखते क्या है, तो पहला जो हमें अब क्या है, सबसे पहले हमें अपनी सैलरी भरनी है। पहला केवल हमें सैलरी भरने वाली एंट्री करनी है। नंबर 1 सैलरी, जितनी एंट्री करनी है वो मैं बताने जा रहा हूँ। उसके बाद आप यहाँ से देखोगे पार्ट नीचे B3 में, तो B3 में आप क्या देख रहे हो कि यहाँ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। यदि आपके पास इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट से आया है इनके पास, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग है तो यहाँ से यानी सेविंग अकाउंट में, और कोई सी इनकम है तो उसे यहाँ टिक कर लेते हैं, नहीं है तो उसे डिलीट कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ जोड़ भी सकते हैं, हम हटा भी सकते हैं। तो इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट पर जो हमें इनकम है यह 10,000 तक जो होती है हमें छूट रहती है, उससे ऊपर में टैक्स पड़ता है। तो यहाँ से है। इसके बाद जो दूसरी एंट्री हमें करनी है तो वह है हमारी सेविंग्स की। सेविंग्स कौन कौन सी, जैसे ATC वाली सेविंग को हमें 3 जगह करके लिखना पड़ता है। यहाँ ATC में हमें सबसे पहले क्या है, इंश्योरेंस, और इसमें लिखा भी हुआ है इंश्योरेंस वाला, PPF वाले और SSA, ये सारा हमें यहाँ भरना रहता है। उसके बाद NPS को हमें दो कॉलम में भरना होता है, ATCC में और ATCC D1B में। यानी कि जो 1.5 लाख से ऊपर वाली होती है उसे हम इस ATCC D1B में भरते हैं। और यहाँ से हम देखेंगे कि 80 D यानी हेल्थ इंश्योरेंस तो नहीं है, हेल्थ इंश्योरेंस है तो उसमें हमें यहाँ फिल करना रहता है। वहीं से जा सकते हैं, ऊपर से भी जा सकते हैं इसमें। तो यहाँ से यदि कोई हमारे पास क्या है कि फैमिली में कोई सीनियर सिटीजन है, यस नो, तो यहाँ यस है, यस करेंगे, नहीं तो नो। तो दोनों में नो करके फिर हम वहीं पीछे चले जाते हैं। और यहाँ से हम देखते हैं कि मैंने बताया था कि केवल अभी सेविंग्स में जा रहे हैं, तो सेविंग्स में हमने देखा है, हमने उसको भर लिया है। उसके बाद हमें यहाँ कुछ नहीं भरना है, यह ऑटो अपने आप ले लेता है। तो यहाँ से हमने देखा है कि हमारी जो टैक्सेबल इनकम आ गई है 5 लाख से कम है, इसीलिए हमें यहाँ से रिबेट भी मिल रही है। जितना हमारा टैक्स बना था वो सारा का सारा हमें रिबेट मिल गया है, क्योंकि 5 से कम है। 12,500 की छूट मिलती है यदि 5 से कम रहती है। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना, ये एंट्रीज थी जो हमें करनी थी। हमें टैक्स जो पे, यह स्टेप में हम देखते हैं कि जो हमारा टैक्स कटा है, कहाँ कहाँ कटा है, वो यहाँ से दिख रहा है। उसके बाद
नेक्स्ट में जो हमारा रिटर्न हो रहा है, रिफ़ंड हो रहा है, वो हमें यहाँ से दिखाई पड़ता है। अभी हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ से केवल हमें अपना अकाउंट जिसमें हमें रिफ़ंड लेना है वो टिक करना है। उसके बाद यहाँ से हमें सेल्फ चूज़ करना है, सेल्फ, और उसके बाद प्लेस चूज़ करना है जहाँ से भी आप प्लेस कर रहे होगे। और यहाँ से आप यहीं से भी ऑनलाइन के लिए आई वुड लाइक टू यहाँ से वेरीफाई के लिए यहाँ से भी चूज़ कर सकते हो। यहाँ से नहीं करते हो तो फिर नेक्स्ट अंत में करना पड़ेगा। तो इसके बाद हम, ये मैंने बताया शेड्यूल 80D, ये तो मैं बता चुका हूँ। यानी कि अब इसमें ये एक ऑप्शन और आया है कि यदि आपने 1 अप्रैल 2020 से 31 जुलाई 2020 के बीच कोई भी सेविंग्स की होगी तो उसकी डिटेल आपको इसमें देनी पड़ेगी यहाँ। और यदि नहीं की है तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं है, छोड़ दो फिर, क्योंकि हम वहाँ 9 भर के आए हैं, तो इसे हमने ऐसे यहाँ छोड़ दिया है। इसके बाद हम प्रीव्यू एंड सबमिट करते हैं, ओके करते हैं, तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुल, यानी कि हमें प्रीव्यू दिखा देता है कि आपने ऐसा ये एंट्रीज़ भरी है। यानी कि जो हमें भरना था केवल 4 एंट्रीज़ थी, वो मैंने बता दिया है। सेविंग्स की भरनी है, जो 80 सी में उन्हें 3 जगह भरना रहता है। और यहाँ से हम आधार, OTP और वेरिफिकेशन, ई वेरिफिकेशन कर रहे हैं। आधार से भी कर सकते हैं, EVC से भी कर सकते हैं। आधार से, तो आधार से जो लिंक होता है फ़ोन नंबर उस पर आता है। EVC का मतलब जो अकाउंट से हमारी फ़ोन नंबर होता है उस पर हमारा OTP आता है। और उस OTP को हमें, जैसे हम कंटिन्यू करते हैं कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करके, OTP को हमें यहाँ जो ये फ्लैश हो रहा है इसमें भरना होता है, सबमिट करना होता है, और हमारा रिटर्न सबमिट हो जाता है। Thank you for watching this video. If you like this video then like and share this video and subscribe my channel यदि अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। पासवर्ड कैसे रीसेट करते हैं उस वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है।